हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। चलिए आइए जानते हैं रिपब्लिक डे पर जानिए भारत के संविधान से जुड़े भ्रामक दावों का सच। बढ़ती फेक न्यूज के संकट के बीच आलम यह है कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जुड़े भ्रामक दावों की भी भरमार है। क्विंट हिंदी की फैक्ट चेकिंग टीम वेबकूफ लगातार ऐसे दावों की पड़ताल करती है और सच आप तक पहुंचाती है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पर जानिए संविधान से जुड़े ऐसे ही भ्रामक दावों का सच। आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने पर अंबेडकर के ऐसे किसी बयान का सबूत नहीं है। संविधान स्कूलों में कुरान, बाइबल पढ़ने की इजाजत देता है पर गीता नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक मैसेज में ये दावा किया जाता है कि भारत के संविधान की धारा 28, 29 और 30 के मुताबिक स्कूलों में इस्लाम धार्मिक ग्रंथ कुरान पढ़ने की इजाजत है, लेकिन हिंदू धार्मिक ग्रंथ गीता, रामायण पढ़ने की नहीं। दावा है कि संविधान स्कूलों में हिंदू धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की इजाजत नहीं देता। वायरल मैसेज में संविधान की धारा 30 का जिक्र है, जबकि भारत के संविधान में धारा 30 है ही नहीं। संविधान के अनुच्छेद 30 का उपखंड सब क्लाउज अनुच्छेद 30(1)(1) है। केंद्र सरकार के विधायी विभाग लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध संविधान की कॉपी में हमने अनुच्छेद 30 देखा। यहाँ अनुच्छेद 30 के बाद 30(1) जैसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 30 के बाद सीधे आर्टिकल 31(1) है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षण संस्थान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने और उनका संचालन करने का अधिकार देता है। कुरान या धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाने का कोई जिक्र इस आर्टिकल में नहीं है। वहीं अनुच्छेद 30(1) में अल्पसंख्यक समूहों के शुरू किए गए शैक्षणिक संस्थान का अधिग्रहण होने की स्थिति में लागू होने वाले नियमों का जिक्र है। पूरी पड़ताल यहाँ देखें। पंडित नेहरू ने राष्ट्रपति का इंतजार किए बिना उनसे पहले कर दिए थे संविधान पर हस्ताक्षर। हाल में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि जब भारत का संविधान बना तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को नजरअंदाज करते हुए जल्दबाजी में संविधान पर पहले हस्ताक्षर कर दिए। ये दावा मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने किया था। इंटरव्यू में 31-45 मिनट बाद प्रज्ञा ठाकुर को ये दावा करते हुए सुना जा सकता है। ये सच है कि भारत के संविधान पर पहले हस्ताक्षर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किए, लेकिन ये मामला वैसा नहीं था जैसा प्रज्ञा ने दावा किया है। नेहरू ने इस दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को नजरअंदाज करते हुए हस्ताक्षर नहीं किए, बल्कि राष्ट्रपति ने ही खुद हस्ताक्षर करने से पहले संविधान सभा के सदस्यों को हस्ताक्षर के लिए आमंत्रित किया था। चूंकि नेहरू प्रधानमंत्री थे, इसलिए उन्हें सदस्यों में सबसे पहले आमंत्रित किया गया। इस बात का सबूत है संविधान सभा की आखिरी बैठक के रिकॉर्ड, जिसकी एक कॉपी आप नीचे देख सकते हैं। प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जगह न मिलने पर नीचे हस्ताक्षर करने पड़े, ये भी सच नहीं। संविधान की ओरिजिनल कॉपी में देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर सबसे ऊपर हैं। राष्ट्रपति ने खुद नेहरू को पहले हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया था। पूरी पड़ताल यहाँ देखें। बंगाली मुस्लिमों के वोटों से अंबेडकर को मिला संविधान लिखने का मौका। एक मैसेज में ये दावा किया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान लिखने का मौका बंगाल के 48% मुस्लिमों के वोटों की वजह से मिला था। मैसेज में कहा गया है कि अगर बंगाल के मुस्लिमों के वोट अंबेडकर को नहीं मिलते तो वो संविधान नहीं लिख पाते। दावा किया जाता है कि अंबेडकर को संविधान लिखने का मौका बंगाली मुस्लिमों के वोटों की वजह से मिला। राज्यसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बॉम्बे निर्वाचन क्षेत्र की तरफ से शामिल हुए थे। पश्चिम बंगाल निर्वाचन क्षेत्र से गए सदस्यों की लिस्ट में अंबेडकर का नाम यहाँ नहीं है। साल 2015 में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच संसद में इस बात को लेकर बहस हुई थी कि डॉक्टर अंबेडकर बंगाल से चुनकर संविधान सभा में गए थे या नहीं। फिर इतिहासकार और टीएमसी सदस्य सुगाता बोस ने मामले को संभालते कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के गठन के वक्त बंगाल का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वे अविभाजित बंगाल के जेसोर और खुलना निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में कर रहे थे, लेकिन विभाजन के बाद ये दोनों निर्वाचन क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। चूंकि अंबेडकर का संविधान सभा में शामिल होना जरूरी था, इसलिए उन्हें बाद में बॉम्बे निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया। पूरी पड़ताल यहाँ पढ़ें। यूएन के महासचिव का अंबेडकर और संविधान पर वायरल ये बयान असली नहीं।
अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9 अरब 64 करोड़ 36 लाख 51,818 या फिर मेल ID webkuf@techwin.com पर भेजें। सच हम आपको बताएंगे। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।